अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर कंफ्यूज्ड हो और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इस वीडियो में मैं जो दो कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ठीक से समझ लिया ना उनको, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए कि नहीं, और आपके लिए बेस्ट यूज ऑफ टाइम क्या होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एसेट हमारी लाइफ में क्या होता है, वो है हमारा टाइम। कई रीजन से मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स या जो भी इस एज में 18 से 25 के एज में जब हम यंग होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम को लेकर परसेप्शन होता है वो चेंज हो जाता है। हमें जब जवानी में लगता है कि हाँ टाइम तो हमारे पास अनलिमिटेड है, क्योंकि बहुत हद तक हमने वैसी ही लाइफ जी होती है, हमारे टाइम की हमने वैल्यू सेट नहीं की होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपका एग्जामिनेशन को लेकर एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर एंड तक देखने के बाद इस वीडियो से आपको अगर कोई क्लैरिटी मिले तो मैं बदले में आप चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ये इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना कि हाँ मुझे ये यूजफुल लगा। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये वाइडली एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में यूज होता है, ठीक है, लेकिन ये लगभग जो भी चीज आप करते हो ना उससे आप इसको तोल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जनरल में भी बहुत ज्यादा काम आएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि आप जितनी भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, जो भी चीज आप कर रहे हो वो एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम करने के लिए अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, यूजुअली इसमें 1 साल प्रिपरेशन लगती है, 2 साल, जितने भी साल की प्रिपरेशन लगती है ना उसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि अगर आप ये इस चीज में अपना टाइम दोगे तो क्या वो एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम आएगी। क्योंकि उस टाइम में आप बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते थे, उस टाइम में आप अपनी स्किल सेट बना सकते थे, उस टाइम में आप कोई दूसरे जॉब के लिए जा सकते थे, उस टाइम में आपके पास 1000 ऑप्शंस है। स्पेशली विद द एज ऑफ इंटरनेट, आप इंटरनेट पे कितनी सारी स्किल सीख सकते हो बहुत आसानी से। देयर आर आल्सो पीपल हु आर एक्चुअली अर्निंग थ्रू इंटरनेट, देयर आर पीपल हु आर अर्निंग थ्रू यूट्यूब। मेरा पॉइंट इस चीज को कहने का ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज 1000 है, तो उसमें से अगर आप अपना टाइम, कीमती टाइम निकालकर 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल आप प्रिपरेशन को दे रहे हो ना, तो आपको ये चीज अपने ध्यान में रखनी कि हमें एग्जाम देते देते रियलाइज नहीं होता, हमें प्रिपरेशन करते करते किसी चीज का भी रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है ना तब पता चलता है कि हाँ इतना टाइम चला गया। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक चीज के लिए अपने करियर में 5 साल दिए थे एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ था जाके कि मुझे ये करियर में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा लगा था, लेकिन लकीली मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया था एंड आई फाउंड आउट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई। क्या था वो कॉन्सेप्ट? अगर मैंने इतना टाइम उस चीज में दे ही दिया था और अब आगे मैं देते जाता उस चीज में टाइम, तो मैं अगर अपना पैशन, अपना पर्पस, जो भी स्किल मेरे लिए बनी है, जो भी स्किल में मैं एक्चुअली में अच्छा कर सकता हूं, जिस तरीके से भी मुझे सक्सेस मिल सकता है, उससे मैं टाइम छीनकर इस टाइम इस चीज को दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस, आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप स्किल ना सीखकर, जॉब के लिए ना जाकर आप इस चीज में टाइम दे रहे हो, अपना कीमती टाइम दे रहे हो। तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या आप एक्चुअली में अपना इतने सारे साल या 1 साल, 2 साल, 1 साल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, 6 महीने भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप उस चीज को किसी चीज में वेस्ट कर दे रहे हो जो आपको फ्यूचर में शायद काम भी नहीं आने वाली, और आपको खुद पता है कि शायद ये मेरे लिए बनी ही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ट्राई देना चाहता हूं, मैं सिर्फ अटेम्प्ट देना चाहता हूं। तो अगर आप श्योर नहीं हो ना एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, जेई हो, नीट हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी हो, गवर्नमेंट की एग्जाम हो ना, तो ये सवाल अपने आप से पूछना और बहुत ऑनेस्टली पूछना अपने आप, सही में क्या ये आपके टाइम का सही इस्तेमाल होगा? वुड यू एक्चुअली बी हैप्पी टू गिव 1 year ऑफ योर लाइफ टू दिस कॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम? अब यहाँ पे आंसर्स अलग हो सकते हैं, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, लेकिन अगर मैं आपको सच की तरफ बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, ये शायद थोड़ा एनेक्डोटल भी हो सकता है, लेकिन जितने भी लोगों से मैं मिला हूं पर्सनली, मैंने देखा है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के बाद यूजुअली रिग्रेट ही करते हैं, क्योंकि ये नंबर का ही गेम है ना। तो 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया नेवर क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 99% दे डोंट एंड दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम फॉर प्रिपेयर। और ये प्रिपरेशन आप सीवी में तो दिखा नहीं सकती, ये प्रिपरेशन आपके करियर में भी यूजुअली काम नहीं आता।
तो मैं आपको सिर्फ इतनी एडवाइस दूंगा कि ये सवाल अपने आप से ध्यान से पूछो एंड फाइंड आउट कि क्या ये चीज आपके लिए है भी। और अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब ये कॉन्सेप्ट का नाम है संक कॉस्ट फॉलेसी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई चीज में इतना टाइम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिपरेशन के लिए 1 साल ऑलरेडी दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत टाइम से सोच के रखा है कि हाँ मुझे तो गवर्नमेंट एग्जाम ही देनी है, मुझे इतने साल देने हैं, या मैंने ऑलरेडी 1 या 2 साल दे दिए, अब तो मैं 3rd साल में ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ क्लियर कर ही लूंगा। तो मुझे ये एक चीज बता देने दो, अगर आपका पहला साल या दूसरा साल प्रिपरेशन का, एग्जाम का इतना अच्छा नहीं गया, आपको लगा कि आपने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दी, आपको लगा कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी मुश्किलें फेस हुई और उस वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए, तो मुझे ये बता देना। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से दिखाता हूं क्योंकि ये इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है अरेंज मैरिज के। अब इमेजिन करो कि आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो जहां पे आपकी बीवी से लड़ाई हो गई, या बीवी हो, अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड से आपकी ज्यादा बनती नहीं है, आपकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है और उसमें 1 साल ऑलरेडी चला गया, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी रिलेशनशिप क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पाई, आपने ऑलरेडी इस चीज को 1 साल दिया, तो अगर आप उसको 1 और साल दोगे ना तो आपको लगेगा, यूजुअली हम कैसे सोचते हैं, हमें लगता है कि ठीक है शायद मैंने 1 साल तो दे ही दिया इस चीज में, मैंने 2 साल तो दे ही दिया इस चीज में, या मैंने 3-4 साल भी अपने लाइफ का ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, तो चलो मैं 1 और साल, या तो मैं पूरी जिंदगी इस प्रिपरेशन में लगा दूं, जितने भी अटेम्प्ट्स हैं मैं सारे एग्जॉस्ट कर दूं। ये बहुत कॉमन ही लगता है लेकिन ये गलती होती है, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो अगर आपने एक रिलेशनशिप में ठोकर खाई, आपको नहीं चली वो रिलेशनशिप, 1 साल में शादी नहीं चली, तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी उस चीज के लिए बर्बाद करोगे? नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसमें कोई रीजनिंग नहीं, ये कोई तरीका नहीं है सोचने का। लेकिन रियल लाइफ में हम हमेशा इस बेस पर डिसीजन लेते हैं एंड ये बहुत कॉमन है। आप देखोगे कि लोग सालों सालों एक चीज में जो चलती नहीं है, फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 साल जब दे देते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है मैं दूसरा साल भी दे ही देता हूँ, 1 साल दे दिया है दूसरा साल भी दे देता हूँ। नहीं यार, ये इमेजिन करो कि आपका पहला साल अगर ठीक नहीं गया, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो सेकंड ईयर में क्या आप एक्चुअली में कुछ इफेक्टिवली चेंज कर पाओगे? अगर आप नहीं चेंज कर पाओगे, अगर अपने आप से पूछो कि क्या मैं अपना साल वेस्ट कर दूंगा, यहां पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और संक कॉस्ट पॉलिसी, जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स की बात की है वो दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए एंड ये आपको करियर में भी काम आएगा बहुत सारा। अब मैंने आपको जो 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया ना, इस वीडियो देखने के बाद आप नोटबुक लेकर बैठो, या तो आप क्या करो कि जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं या इस वीडियो के थ्रू आपको बताया है उसके बारे में डीपली, गहराई से एटलीस्ट थोड़ा टाइम लेकर सोचो, भले 1 दिन ले लो, क्योंकि आपके करियर का, आपके कीमती टाइम का सवाल है और टाइम कभी वापस नहीं आता। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपने गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर या कोई इन जनरल एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज करो। और इन जनरल अगर आप कोई भी करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो ना, तो मेरी वीडियोस देख सकते हो आप, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला हो अपने चैनल पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और क्लैरिटी भी मिली तो वापस रिमाइंड कर देता हूँ कि लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।